सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं सनोज कुमार आप सभी के बीच में कुछ जानकारी संबंधित बातें लेकर आया हूँ, जिससे आप सुनोगे, देखोगे और ध्यान से समझोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत की संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, आदरणीय प्रोफेसर विवेक कुमार साहब के शब्दों में हम सुनना चाह रहे हैं। साथियों, 26 नवंबर 1949 के दिन लगभग आज से 72 वर्ष पहले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों के संविधान को भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सौंपा था। इस ऐतिहासिक दिन को पूरे राष्ट्र में पर्व के रूप में मनाना अनिवार्य है। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि बाबा साहेब को संविधान निर्माता आखिर क्यों कहें। इसलिए निम्न तथ्य प्रमाणों के साथ आप लोगों को प्रोफेसर विवेक कुमार साहब बता रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान सभा में संविधान के रखे गए मसौदे में निहित तथ्यों को समझाते हुए 17 दिसंबर 1946 को 3310 शब्दों को अपना प्रथम वक्तव्य दिया था, मतलब प्रथम भाषण दिया था। दूसरे शब्दों में आप समझना चाहिए, बाबा साहेब ने लगातार 141 दिन तक भारतीय संविधान निर्मात्री कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले कार्य किया। यदि कहने के लिए उस कमेटी में 7 लोग थे, लेकिन समय समय पर लोग साथ नहीं दे रहे थे। तीसरा, बाबा साहेब के अनुसार जब संविधान का प्रारूप तैयार हो गया तो उन्हें जनता की प्रतिक्रिया के लिए रखा गया, इसलिए 7635 संशोधन पारित हुए। बाबा साहेब ने इन संशोधनों को पढ़कर 5162 संशोधनों को अस्वीकार करते हुए 2473 संशोधनों को संविधान में समायोजित किया। चौथी महत्वपूर्ण बातें बाबा साहेब के बारे में आप जानिए। आप बाबा साहेब के द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में निहित तथ्यों को, जो भी तथ्य शामिल किए गए, वो संविधान सभा के सभी सदस्यों को समझाने के बाद 4 नवंबर 1948 को 8334 शब्दों का सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य बाबा साहेब ने रखा था। पांचवी महत्वपूर्ण बात, बाबा साहेब को जब संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती थी तो रोज़ाना 8 से 9 घंटे कंटिन्यू बाबा साहेब को बोलना पड़ता था। जब एक आध दिन ऐसे होते थे कि बाबा साहेब को 24 से 25 घंटे खड़े होकर सदन की मार्गदर्शन कमेटी को अपना वक्तव्य पढ़कर सुनाना रहता था। चूँकि छठा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये था कि शायद इसलिए टी कृष्णाचार्य ने संविधान सभा को यह बताया कि यह यदि संविधान निर्मात्री कमेटी में 7 सदस्य थे, परंतु एक ने त्याग पत्र दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक सदस्य अमेरिका चले गए, एक अन्य सदस्य राज्य के कार्यों में व्यस्त थे, एक या 2 सदस्य दिल्ली में से दूर रहते थे और खराब स्वास्थ्य के कारण संविधान सभा में हिस्सा नहीं ले पाते थे। अतः यह हुआ कि संविधान सभा या संविधान बनाने का संपूर्ण दायित्व परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरा करना पड़ा। इसलिए बाबा साहेब को संविधान सभा या संविधान बनाने का श्रेय बाबा साहेब को जाता है। 7वां मुख्य बिंदु ये था, इस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार कठिन परिश्रम करते हुए इस संविधान को तैयार किया। 8वां महत्वपूर्ण बात, बाबा साहेब संविधान की इस फाइनल कॉपी को राष्ट्रपति के हाथों में सौंपते समय 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान के गुण, दोष, प्रकृति, भविष्य और विस्तार से समझाते हुए सभी राजनीतिक विचारधारा के सदस्यों का एवं अपने सहयोगी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए 3900 शब्दों का 3900 3900 शब्दों का
एक अंतिम भाषण दिया था। साथियों, बाबा साहब जैसा व्यक्ति इस देश में या इस भूमंडल में मिल पाना नामुमकिन है। साथियों, बाबा साहब के कठिन परिश्रम, विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से भारत की एकता अखंडता को उन्होंने बनाए रखा, यह हम लोगों के लिए गौरवान्वित का विषय है। हमको, आपको या देशवासियों को भारतीय संविधान के प्रति जिस प्रकार से निष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए और उसका मान सम्मान होना चाहिए। भारतीय संविधान की देन है कि आज एक गरीब मजदूर का बच्चा अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे पदों पर जा रहा है। भारतीय संविधान में सबको समान अवसर दिए गए हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी संप्रांत का हो, किसी भी प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड, किसी भी प्रदेश का हो, सबको बराबर सम्मान दिया गया है। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है। यहाँ जो भी हमारे देश में है वह भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं सभी सम्मानित साथियों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग यह वीडियो ज़रूर करें। कृपया इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा।